बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, तो आज से हम क्लास 10th का जो है सिलेबस स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स का। हमारे पास सबसे पहले जो चैप्टर होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। 9 चैप्टर गालिब हम बेटा 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी हम 10वां चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। हम इस चैप्टर में बेटा सीखने की कोशिश करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है, और फिर दूसरे हिस्से में हम वेव्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का बेटा हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है दैट विल बी अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले आज हम ये डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है। बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन समझाने के लिए हमें थोड़ा सा वापस जाना होगा 9th क्लास में। 9th क्लास में हम टाइप्स ऑफ मोशन डिस्कस करके हटे हैं, तो वहाँ आपने एक मोशन पढ़ी होगी दैट इज वाइब्रेटरी मोशन। बेटा वाइब्रेटरी मोशन क्या थी आप सभी लोग जानते होंगे। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन, यानी कि किसी मीन पोजीशन के आगे पीछे बेटा दोहराई जाने वाली मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। बेटा मैं आप लोगों को रुककर बताता जाऊं, वाइब्रेटरी मोशन को हम 10th के सिलेबस में एक नया नाम देंगे दैट विल बी ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन का दूसरा नाम क्या होगा? ऑसिलेटरी मोशन बेटा इसे हम कहेंगे। अब बात करते हैं कि हम तो सिंपल हार्मोनिक मोशन समझने आए हैं, तो उसमें वाइब्रेटरी मोशन का क्या तल्लक है या ऑसिलेटरी मोशन का क्या तल्लक है। बेटा मैं आप लोगों को बताता जाऊं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी मोशन। आप यूं कह सकते हैं ये वाइब्रेटरी मोशन ही की एक किस्म है। बेटा यूं कह लें, आप वाइब्रेटरी मोशन पर कुछ शराइत लगा देते हैं कि अगर इसने ये कंडीशंस पूरी की तो सर हम इसका नाम वाइब्रेटरी से बदल कर सिंपल हार्म। इसकी बिल्कुल मिसाल आप यूँ ले लें, मैं आप में से किसी बच्चे से पूछता हूँ कि यार आप 9th में या 10th में हैं, तो बच्चा बताता है कि सर आई एम इन 10th क्लास। मैं फिर उससे आगे पूछता हूँ, उसका सिलेबस कंटेंट पूछता हूँ, भाई तुम किताबें कौन कौन सी पढ़ रहे हो। तो अगर तो वो मुझे कहता है जी सर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ हूँ, तो मुझे समझ आ जाता है कि ये साइंस ग्रुप है। अगर वो मुझे जनरल साइंस और जनरल मैथ बताता है तो मुझे पता चलता है ये है तो 10th लेकिन जनरल साइंस के साथ ग्रुप के साथ है। मतलब वाइब्रेटरी मोशन में हमने कुछ कंडीशंस बेटा चेक करनी है। हमारे पास कुछ कंडीशंस होंगी, अगर वो ख़ास कंडीशंस हमारी वाइब्रेटरी मोशन पूरी कर रही होगी, हम उसका नाम बदल कर क्या रख देंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन। यानी कि हमारी यहाँ तक की गुफ्तगू से हमने सीखा ये है कि किसी भी मोशन को देखने के लिए कि वो सिंपल हार्मोनिक है या नहीं, पहले हमें वाइब्रेटरी देखना होगा। उसके बाद वाइब्रेटरी के ऊपर लगाई गई कुछ शर्तें होंगी, तो हम वो पहले ज़रा शर्तें देखते हैं कौन सी कंडीशंस हैं जिनकी बिना पर हमने किसी वाइब्रेटरी को सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देना है। बेटा उसके लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। लेट्स इमेजिन बेटा ये एक झूला है, स्विंग, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कोई पर्सन लाता है इसको झूले को पोजीशन ए पर लाकर छोड़ता है एक बार, और एक पर्सन पोजीशन बी पर लाकर छोड़ता है। बच्चों मैं आपको बताता जाऊं, ये पोजीशन, चलो मैं इसे ओ नाम दे देता हूँ, ये मीन पोजीशन कहलाती है। मीन पोजीशन से इस पॉइंट तक फासला या बेटा इस पॉइंट तक फासला हम उसे डिस्प्लेसमेंट कॉल करेंगे। क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। अच्छा खैर वापस पलटते हैं। मैंने कहा एक बार एक बच्चे ने ओ पर लाकर छोड़ा, दूसरी बार बी पर लाकर छोड़ा। आपकी कॉमन ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? बॉडी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से कहाँ से वापस पलटेगी? क्या ए से तेज़ी से वापस आएगी या बी से जब छोड़ेंगे तो तब तेज़ रफ्तारी से पीछे आएगी? बेटे हमारी ऑब्जर्वेशन ये कहती है हम जितना दूर ले जाकर छोड़ेंगे ऑब्जेक्ट के वापस आने की स्पीड उतनी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी आगे हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस करना है, वहाँ इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ़िलहाल यहाँ हमने क्या देखा, मैंने जैसे ही डिस्प्लेसमेंट बढ़ाया, डिस्प्लेसमेंट अभी बताकर हटा हूँ, मीन से एक्सट्रीम तक का फासला, मैंने जैसे ही डिस्प्लेसमेंट बढ़ाया वापस आने की स्पीड बढ़ गई। बेटा 9th क्लास में आपने पढ़ा था चेंज इन वेलोसिटी को आप एक्सेलरेशन कॉल करते हैं। क्या कॉल करते हैं?
एक्सेलरेशन। यानी कि मैंने यहाँ ये सीखा, मैं जैसे ही डिस्प्लेसमेंट बढ़ाता हूँ एक्सेलरेशन बढ़ जाता है। डिस्प्लेसमेंट कम था, एक्सेलरेशन कम, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा था, एक्सेलरेशन भी ज़्यादा। पहली शर्त याद रख लें, ऐसी वाइब्रेटरी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। फासला बढ़ाएं, ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से आए, फासला कम करें तो कम रफ्तार से आए। पहली शर्त तो ये है। अब आते हैं दूसरी शर्त की तरफ, उसके बाद इसे समराइज करेंगे। बेटा कभी अगर आपने नोट किया हो, कभी ऐसा हुआ है आपने ऑब्जेक्ट को जाकर ए पर छोड़ा हो, वो ऑब्जेक्ट ए पर ही रुका रहा हो या इधर को चला गया हो? कभी ऐसा नहीं होता। आप बेटा इसे ए पर ले जाकर छोड़ें, बी पर छोड़ें, सी पर छोड़ें, ऑब्जेक्ट की हमेशा कोशिश होगी कि वो अपनी असल पोजीशन, दैट इज मीन पोजीशन, उसकी तरफ वापस पलटे। वो यहाँ आएगा, इससे आगे गुजरेगा, आगे जाते हुए उसकी रफ्तार कम होना शुरू हो जाएगी। रफ्तार कम होने का क्या मतलब है? उसे अपनी मीन पोजीशन को छोड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वो चाह रहा है कि मैं दोबारा मीन की तरफ वापस पलटूं। जाते जाते वो खास पोजीशन पर जाकर रुकेगा, दोबारा वापस पलटेगा, वापस आएगा, स्पीड बढ़ाएगा, यहाँ पर आकर रुक नहीं पाएगा, आगे जाएगा, फिर स्पीड स्लो होना शुरू हो जाएगी। यानी कि यहाँ हम बेटा ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट, हमारा जो भी जिस्म है, वो उसकी हमेशा कोशिश है वो मीन की तरफ जाए। जब वो मीन की तरफ आता है बड़ी खुशी से आता है, मीन से आगे जाता है तो अपनी रफ्तार स्लो डाउन कर लेता है। तो दूसरी शर्त फिर क्या हुई? दूसरी कंडीशन बेटा हमने क्या नोट की? हमने नोट किया एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किधर को है? मीन पोजीशन की तरफ है। सॉरी, मीन पोजीशन की तरफ है। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किधर को है? मीन पोजीशन की तरफ है। बेटा ये दो शर्तें हैं जिनकी बिना पर हम किसी भी ऑसिलेटरी को सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम दे लेंगे। क्या मतलब जी? हमने इन दोनों में क्या पढ़ा? हमने कहा कोई हमसे पूछ ले व्हाट इज मेंट बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन, वी हैव टू से सर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल टाइप, किताब पर ये डेफिनेशन मौजूद है, वहाँ से बाद में अंडरलाइन कर लेंगे। स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। सर ये ऑसिलेटरी मोशन की एक स्पेशल टाइप है। 3 हिस्सों में हमने डेफिनेशन याद करनी। अच्छा जी, कौन सी स्पेशल टाइप है? पहली बात सर, इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली proportional to displacement। सर जिसमें पहली शर्त क्या है? एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 2 हिस्से हो गए। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एंड नंबर 3 एंड द लास्ट पोर्शन बेटा, एंड एक्सेलरेशन इज always directed toward mean position। सर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किधर को होती है? मीन पोजीशन की तरफ होती है। बेटा हम ऐसी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। आज का काम हमारा सिर्फ डेफिनेशन को लर्न करना है। एक और टेक्निकल बात है वो बाद में बताता हूँ, फिलहाल डेफिनेशन दोबारा रिवाइज करें। हमने क्या पढ़ा? सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। आखिरी बात बेटा आज की, बच्चों हम ना 9th में पढ़ के आए हैं न्यूटन द सेकंड लॉ। न्यूटन द सेकंड लॉ कहता है एक्सेलरेशन हमेशा वहां पैदा होता है जहां नेट फोर्स लगती है। अगर आप न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़े ना जाकर 9th क्लास में, तो उसमें उसने कहा था कि जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स लगती है तो वहां एक्सेलरेशन पैदा होता है।
अब ये बात मैं आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ बेटा, जब हम किताब की डेफिनेशन पर जाएंगे ना, अभी हम जब किताब वाली डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा कौन से पेज पर है, आप वहां देखेंगे वो एक्सेलरेशन का वर्ड यूज नहीं करता। वो कहता है सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो परेशान नहीं होना, नेट फोर्स ही बेटा एक्सेलरेशन पैदा करवाती है। आप यूं कह लें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन मीन पोजीशन की तरफ है, या आप यूं कह लें नेट फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन नेट फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या नेट फोर्स की डायरेक्शन है। सेम थिंग है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। दोबारा सुन ले बेटा, किताब में जब आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो डेफिनेशन पता आपको क्या सिखाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड नेट फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। तो वहाँ परेशानी होना कि सर हमने तो एक्सेलरेशन पढ़ा है, मैं भी बेटा आपको बताकर हटा हूँ, एक्सेलरेशन पैदा ही वहाँ होता है जहाँ नेट फोर्स अमल करती है। सो आप नेट फोर्स कह लें, एक्सेलरेशन कह लें, सेम थिंग है। अभी आप क्या करेंगे, अपनी किताब जब ओपन करेंगे तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में बेटा जब आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले सिंपल पेंडुलम का टॉपिक आएगा, उसके बाद बॉल एंड बाउल सिस्टम का टॉपिक आएगा, उसके बाद सबसे पहले स्प्रिंग सिस्टम का आएगा, ठीक है, मैस स्प्रिंग सिस्टम, बॉल एंड बाउल सिस्टम, सिंपल पेंडुलम। ये 3 टॉपिक गुजरने के बाद बेटा नीचे बॉक्स में जाकर डेफिनेशन है। किताब अभी मेरे पास नहीं है, मैं देखता हूँ अगर मौजूद हुई तो मैं तस्वीर लेकर भी आपको बेटा व्हाट्सअप कर देता हूँ। आज का काम सिर्फ वो डेफिनेशन लर्न करना है, वो डेफिनेशन आपने माइंड में रखनी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, वो 3 से 4 लाइनों को जो डेफिनेशन है बस वो लर्न करनी है, फिर उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक ऐसे देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हुई तो बेटा आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्लाह।